दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कर्म पर आधारित है, परिश्रम पर आधारित है। रामचरितमानस में लिखा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म व परिश्रम से ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। परिश्रम मनुष्य जीवन का सच्चा सौंदर्य है। संसार में सब प्राणी सुख चाहते हैं। सुख प्राप्ति के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। परिवर्तन और परिश्रम का नाम ही जीवन है। बड़े बड़े मूर्ख भी ज्ञान से, परिश्रम से शास्त्रों में पारंगत हो जाते हैं। निर्धन धनवान बनकर सुख व चैन की ज़िंदगी बिताने लगता है। ये सब किसके बल पर होता है? श्रम के बल पे, परिश्रम के बल पर। और परिश्रम करते हुए हमें अपने आप को छोटा या बड़ा नहीं सोचना चाहिए। जिस कार्य में पारंगता है हमारे को, हमें वो कार्य खुश होकर करना चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको एक सच्ची कथा से देता हूँ, जो कि सांसद में, अमेरिका के सांसद में हुई थी। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक बार संसद में बोल रहे थे। का स्वर थोड़ा तेज हो गया। स्वर तेज होते ही प्रतिद्वंद्वी सामंती मानसिकता वाले सांसद ने लिंकन को रोकते हुए, टोकते हुए कहा, अरे लिंकन, ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो। ये मत भूलना, तुम्हारे पिता हमारे यहाँ लकड़ी का काम करते थे। लिंकन ने कहा, बिल्कुल करते थे। और साथ में उसने ये भी कहा, अपनी हैसियत मत भूलो। अब लिंकन से सुनकर रहा नहीं गया। बड़े विनम्र भाव से अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया, महोदय, मुझे ये अच्छी तरह से ज्ञात है कि मेरे पिता आपके घर में लकड़ी का काम करते थे और यहाँ कई अन्य लोग भी होंगे जिनके घर में लकड़ी का काम किया होगा। उनके दरवाजे बनाए होंगे, उनके फर्नीचर का काम किया होगा, कुर्सियाँ बनाई होंगी, क्योंकि वो एक निर्माता थे। वो अपना कार्य बड़ी आत्मा से करते थे, सच्ची लगन से करते थे, निष्ठा से करते हैं। क्या आपको उनके किसी काम से शिकायत है? क्योंकि मुझे भी पता है कि उनके काम में शिकायत होती नहीं थी। और तो और मुझे भी लकड़ी का काम आता है। कोई शिकायत है तो आप मुझे बताएं, मैं आकर आपके यहाँ वो कार्य को दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। वह एक प्रतिभाशाली निर्माता थे और मुझे अपने पिता पे पूरा गर्व है। उसका ऐसा जवाब सुनते ही वो सांसद चुप हो गया, खामोश हो गया। सारे संसद में खचाखच तालियों की गूंज उठी। लिंकन ने कहा, आप बताएं महोदय, आप चुप क्यों हो गए? क्या आप मुझे इस बात के लिए नीचा दिखाना चाहते थे? कर्म में कोई बुराई नहीं होती। आप अपनी कथनी से खुद नीच साबित हो गए। अपनी सोच को ठीक कीजिए, उस सोच के हिसाब से चलिए। यह भाषण लिंकन द्वारा अमेरिका के इतिहास में बहुत सम्मान दिया गया। और इसी भाषण से जो थ्योरी है डिग्निटी ऑफ लेबर, उसका विस्तार हुआ। उन्होंने अपने देश पर लोगों को काम के नाम पर सरनेम देना शुरू कर दिया, जैसे शुमाकर, जैनिटर, बूचर, टेलर, आयरन स्मिथ इत्यादि। श्रम को वहाँ सम्मान दिया जाता है, इसलिए वह आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभर आया है। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? भारत में जो श्रम करता है उसका कोई सम्मान नहीं है, उसे नीच जाति का देखा जाता है। श्रम करने वाला, श्रम करवाने वाला, दोनों में मतभेद किया जाता है। जो सफाई करता है उसे गंदा कहते हैं, जो गंदगी करता है उसे साफ। ऐसी सड़ी हुई मानसिकता के साथ हम दुनिया में जी रहे हैं। अपने आप को नंबर 1 देश बनाने की बात कर रहे हैं। इसी मानसिकता की वजह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाय वाला कहा गया।
परंतु मोदी जी ने इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। उन्होंने उसको सम्मान समझा, क्योंकि चाय बेचना एक गलत काम नहीं है। अपने आप का जीवन के लिए कोई भी कार्य करना छोटा या बड़ा नहीं है। उन्होंने इसको सहज स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद अपने आप को चाय वाला कहलाकर ही भारत देश में ऐसा नाम स्थापित किया कि आज बड़े बड़े देश गौरव से उनको आमंत्रित करके प्रसन्न महसूस होते हैं। ये हमारे देश का गौरव बढ़ाया। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहता हूँ, क्या कोई कर्म बुरा हो सकता है? कर्म हमेशा महान है, करने वाला महान है। क्योंकि अगर कोई छोटा काम या बड़ा काम हो तो बड़े लोग अपना काम कैसे करेंगे? अगर काम ही छोटा या बड़ा होने लग जाए तो हमारे दिनचर्या के जो रूटीन के काम है वो हम कैसे कर पाएंगे? व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है, कार्य एक दूसरे कार्य पर निर्भर है। इसलिए हमें अपने यहाँ हर व्यक्ति को, हर परिश्रम करने वाले को सम्मान देना चाहिए। मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप इस ऊंच नीच का भेदभाव छोड़कर परिश्रम करने वाले को सम्मान से देखें। अगर आपको मेरी ये कहानी, ये कथा पसंद आए तो मुझे लिखें, मुझे खुशी होगी। कुछ भी और चेंज करना चाहें, ऐड या डिलीट कराना चाहें तो मुझे बताएं, मैं सहज स्वीकार करूँगा। आपका अपना मित्र।